मानव मन जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन, जो लगभग 100 साल पहले कहा गया था, आज भी संदेह के घेरे में है। अगर उपलब्धि इतनी सीधी होती तो इतने सारे लोग वित्तीय कठिनाइयों में क्यों फंसे रहते, कर्ज चुकाने और कुछ ही डॉलर में गुजर बसर करने की कोशिश करते। और अगर हिल की शिक्षाओं के अनुसार लागू किए गए 5 बाइबल सिद्धांत सिर्फ 90 दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति को उलट सकते हैं, यह धारणा भले ही अविश्वसनीय लगे, हर बड़े बदलाव का प्रारंभिक बिंदु है। हिल के लिए विश्वास हर संपत्ति की नींव था, एक ऐसा आदर्श वाक्य जिसे वे अक्सर दोहराते थे। यह किसी धार्मिक या रूढ़िवादी पालन के बारे में नहीं था, बल्कि एक मानसिक शक्ति के बारे में था जो वास्तविकता को गढ़ती है। हर विचार एक अदृश्य मिट्टी में बीज की तरह अंकुरित होने के क्षण का इंतजार करता है। अनजाने में कई लोग रोजाना हिचकिचाहट, डर और अभाव बोते हैं और ठीक यही वे काटते हैं। क्या आपने कभी सफलता की संभावना में विश्वास की कमी के कारण कोशिश करने से पहले ही कुछ छोड़ दिया है? डर इच्छाओं का एक शांत विध्वंसक है। हिल ने कहा कि डर और अनिश्चितता सफलता के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक त्वरित विश्लेषण इस सच्चाई की पुष्टि करता है। कितने अवसर इसलिए गंवा दिए गए क्योंकि समय को अनुचित, अनुभव को अपर्याप्त या संभावित विफलता को अत्यधिक दर्दनाक माना गया। हिल के अनुसार विश्वास इस ठहराव का एक मारक है। यह छिपे हुए को समझने और ऐसा व्यवहार करने की क्षमता है जैसे कि वांछित चीज पहले से ही एक मूर्त वास्तविकता है। बाइबल का वह अंश जो विश्वास को उन चीजों का निश्चित विश्वास बताता है जिनकी आशा की जाती है, इस विचार के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। ठोस सबूतों के बिना आगे बढ़ना, तब विश्वास करना जब असंभव प्रबल प्रतीत होता है। हिल ने अपने स्वयं के जीवन में इस सच्चाई का अनुभव किया। 1908 में एक उभरते हुए पत्रकार के रूप में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से एक निमंत्रण मिला, जो उस समय पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तित्वों का साक्षात्कार करने का काम सौंपा, ताकि उनकी संपत्ति की कुंजी को उजागर किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिल को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक पारिवारिक जिम्मेदारियों वाला व्यक्ति बिना किसी संपत्ति के एक ऐसे प्रस्ताव का सामना कर रहा था जिसमें 20 साल की मेहनत बिना किसी प्रतिफल के अपेक्षित थी। कौन अपनी पूरी समझ में इसे स्वीकार करेगा? हिल ने हालांकि ऐसा किया। उनका निर्णय विश्वास से प्रेरित था, एक अटूट दृढ़ विश्वास कि ऐसा उद्यम उन्हें एक उच्च स्तर पर ले जाएगा। कई वर्षों तक उन्हें अस्वीकृति, बाधाओं, अभावों और भूख का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ विश्वास था कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने से ब्रह्मांड बाकी का ध्यान रखेगा, और ऐसा ही हुआ। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और उस युग की अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ संवादों ने एक ऐसे दर्शन की रीढ़ बनाई जिसने लाखों लोगों के भाग्य को बदल दिया। हिल ने दिखाया कि विश्वास दृढ़ता को पोषित करता है और यह समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। एक पल के लिए विचार करें, जब परिस्थितियां आपके कार्यक्रम के अनुसार नहीं होती हैं, तो आत्मविश्वास कितनी बार डगमगाता है। प्रार्थना की जाती है, योजना बनाई जाती है, लेकिन असफलता की एक अंतर्निहित भावना बनी रहती है। यह आंतरिक कलह विश्वास को फलने फूलने से पहले ही नष्ट कर देती है। हिल ने प्रतिपादित किया कि विश्वास यादृच्छिक नहीं है, इसे गढ़ा जाता है। यह मन को जीत के दृश्यों से पोषित करके, हार के साथ जुड़ाव को त्याग कर और ऐसे काम करके उभरता है जैसे कि सफलता एक निश्चित परिणाम हो। समकालीन विज्ञान कई सदियों पहले हिल और बाइबल द्वारा बताए गए सिद्धांतों की पुष्टि करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में अनुसंधान इंगित करता है कि आशावादी, दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति अधिक लचीलापन दिखाते हैं, अधिक दृढ़ता से निर्णय लेते हैं और बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं।
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि उच्च आत्मविश्वास वाले लोगों में अपनी क्षमताओं पर संदेह करने वालों की तुलना में अपनी वार्षिक आय बढ़ाने की 37% अधिक संभावना होती है। यह संयोग नहीं है, यह पूर्ण गतिविधि में विश्वास है। हिल ने बताया कि अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में उन्होंने केवल एक साक्षात्कार के उद्देश्य से हेनरी फोर्ड से बिना किसी पूर्व नियुक्ति के संपर्क किया। अपने मिशन की महानता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि उन्होंने सफलता की किसी भी निश्चितता के बिना लंबी दूरी तय की। पहुंचने पर उन्हें शुरू में संदेह के साथ प्राप्त किया गया, लेकिन फोर्ड उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर साक्षात्कार दिया। इस अनुभव ने हिल को गहराई से आकार दिया, जिन्होंने समझा विश्वास एक निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य करना है जैसे कि जीत पहले से ही आपकी हो, दूसरों के अविश्वास के बावजूद। शायद यह अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अनुकूल समय में विश्वास पर टिके रहना आसान है, हालांकि जब संसाधन समाप्त हो जाते हैं, परियोजनाएं विफल हो जाती हैं या दूसरों की आलोचना प्रकट होती है, तो यहीं पर दूरदर्शी लोग कर्ताओं से अलग होते हैं। हिल ने कहा, आत्मविश्वास के बिना दूसरों का विश्वास अस्थिर है। विश्वास वह अगोचर आधार है जिस पर हर मूर्त भाग्य खड़ा होता है। मैं एक चुनौती प्रस्तावित करता हूं, एक ठोस और मापने योग्य वित्तीय उद्देश्य परिभाषित करें। चाहे वह $10,000 जमा करना हो, कर्ज चुकाना हो, एक कंपनी शुरू करना हो या अपनी मासिक आय बढ़ाना हो। अगले 7 दिनों तक सुबह और रात में अपनी आंखें बंद करें और खुद को इस परिणाम को प्राप्त करते हुए देखें। उपलब्धि की भावना महसूस करें, केवल कल्पना न करें, विश्वास करें। जब भावना प्रामाणिक होती है तो मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। यह दैनिक दिनचर्या ही थी जिसे हिल ने क्रिया में विश्वास कहा था। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। विचार उभरते हैं, अवसर सामने आते हैं और पहले छिपी हुई धारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। यह जादू नहीं है, यह विश्वास के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मन की ऊर्जा है जो अमूर्त को मूर्त में बदल रही है। हिल ने अपने स्वयं के जीवन में यह प्रदर्शित किया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अंततः सच्चा विश्वास किसी चीज के होने का इंतजार करना नहीं है, यह ऐसा व्यवहार करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। क्रिया रहित विश्वास केवल कल्पना तक सीमित है। यह नेपोलियन हिल द्वारा आत्मसात किए गए सबसे सशक्त पाठों में से एक था। उन्होंने स्थिर दूरदर्शियों से भरी दुनिया देखी, ऐसे व्यक्ति जो पढ़ते हैं, शोध करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन लागू करने में विफल रहते हैं। क्रिया वह पुल है जो अवधारणा को साकार रूप से जोड़ता है। यह वह उत्प्रेरक है जो अगोचर को मूर्त रूप देता है। पवित्र धर्म ग्रंथों ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है। विश्वास करना आवश्यक है, लेकिन यदि शरीर मन द्वारा कल्पना की गई चीजों के लिए संलग्न नहीं होता है तो यह व्यर्थ है। कितनी बार आपने आवश्यक कदम पहचाना केवल टाल मटोल करने के लिए? कितनी बार आपने सही अवसर, आदर्श संसाधनों, त्रुटिहीन प्रेरणा की प्रतीक्षा की? सच्चाई यह है कि ऐसा क्षण कभी साकार नहीं होता। जो कार्य करने से पहले तैयारी की लालसा रखता है वह प्रतीक्षा में नष्ट हो जाता है। नेपोलियन हिल के लिए निर्णय क्रिया का ट्रिगर है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे अधिकांश लोग निर्णय लेने की बजाय उनसे बचने में अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। सैकड़ों करोड़पतियों के साथ उनके शोध ने एक सामान्य विशेषता का खुलासा किया: अनिर्णय का अभाव और कार्य करने तथा रास्ते में अनुकूलन करने की तत्परता। जैसे रात में हेडलाइट्स चालू करके गाड़ी चलाना। पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त दिखाई देता है। हिल अक्सर कहते थे कि अत्यधिक विचार विमर्श अवसरों का विनाश है। दैनिक अवलोकन इस कहावत को पुष्ट करता है। शुरुआत के डर से कितनी शानदार अवधारणाओं को त्याग दिया गया। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा सफलता पर शोध में अपने अस्तित्व के 20 साल निवेश करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर बिना किसी वित्तीय मुआवजे के हिल मना कर सकते थे। विवाहित पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ और वापसी की गारंटी के बिना
उन्होंने फिर भी स्वीकार कर लिया। यह उनके जीवन के सबसे साहसिक कदमों में से एक था। उन्होंने स्थिरता का इंतजार नहीं किया, उन्होंने पूरी अनिश्चितता में कार्य किया। ठीक यही व्यवहार है जिसका अधिकांश लोग खंडन करते हैं। पहले कदम से पहले सुरक्षा की तलाश की जाती है, मार्ग पर चलने से पहले पूरे रास्ते का पूर्ण दृश्य। हालांकि ब्रह्मांड अलग तरह से काम करता है। क्रिया पहले आती है और मार्ग को आकार देती है, न कि इसके विपरीत। हिल के बारे में एक कम झात कथा उनके सबसे कठिन समय में से एक में क्रिया की शक्ति को दर्शाती है। महामंदी के दौरान उन्हें दिवालिया हो चुके उद्यमियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह स्वयं गरीबी और बदनामी की स्थिति में थे। हालांकि मना करने के बजाय उन्होंने जाने का विकल्प चुना। मंच पर उन्होंने तब भी आगे बढ़ते रहने के महत्व पर बात की जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। उस भाषण ने न केवल उपस्थित लोगों की अपेक्षा को पुनर्जीवित किया, बल्कि उनकी अपनी अपेक्षा को भी। वहीं से हिल ने शून्य से एक नई शुरुआत करने का विकल्प चुना। खुद को उस काम को लिखने के लिए समर्पित किया जो समृद्धि पर अब तक की सबसे प्रभावशाली पुस्तक बन जाएगी। यदि वह घर पर रहे होते, संकट का शोक मनाते हुए सोचो और अमीर बनो, शायद कभी प्रकाश में नहीं आती। भय हमेशा क्रिया का मुख्य अवरोध होता है। तंत्रिका विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि भय का सामना करने पर मस्तिष्क एमिगडाला को सक्रिय करता है, जो आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भय हमें जोखिमों के सामने भागने या लकवाग्रस्त होने पर मजबूर करता है। हालांकि समकालीन जीवन में जोखिम अक्सर केवल भावनात्मक होता है, जो अस्वीकृति, विफलता या शर्मिंदगी के डर के रूप में प्रकट होता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि 85% लोग दूसरों के न्याय के डर से महत्वपूर्ण निर्णय टाल देते हैं। इस टालमटोल की एक कीमत होती है, खोया हुआ समय वापस नहीं आता। हिल ने जोर दिया कि झिझक में बर्बाद हुआ हर एक सेकंड किसी लक्ष्य को हासिल करने से 1 सेकंड कम कर देता है। उन्होंने यह भी समझा कि कार्य करना केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सप्रयोजन प्रयास है। कई लोग बेचैनी को प्रगति समझ लेते हैं और आगे बढ़े बिना व्यस्त रहते हैं। हिल ने देखा कि सफल व्यक्तियों में लगभग जुनूनी एकाग्रता होती है। वे कम करते हैं, लेकिन अधिक तीव्रता से। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड को उनके साहसिक विचारों के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि कार सभी के लिए सुलभ होगी, इसे पागलपन कहा जाता था। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने बस कार्य किया। वे परीक्षण करते रहे, गलतियां करते रहे और सुधार करते रहे, जब तक कि जो एक समय असंभव था वह अनिवार्य नहीं हो गया। फोर्ड ने बाहरी स्वीकृति नहीं मांगी और इसी ने उन्हें एक साम्राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। कार्य एक जीवित विश्वास में बदल जाता है। तत्काल प्रतिफल के बिना भी यात्रा शुरू करके आप ब्रह्मांड को अपनी तत्परता का संकेत देते हैं। हिल का मानना था कि सफलता चयनात्मक होती है, यह अपने उम्मीदवारों के साहस की परीक्षा लेती है। इसी परीक्षा में अधिकांश लोग डगमगा जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ विफल होता प्रतीत होता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, परिणाम देर से मिलते हैं, लोग संदेह करते हैं। हालांकि ठीक इसी क्षण नियति गंभीर लोगों को केवल उत्सुक लोगों से अलग करती है। जो लोग चुपचाप भी कार्य में लगे रहते हैं, वे अनिवार्य रूप से विजयी होते हैं। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए कुछ सरल प्रयास करें। अगले 30 दिनों तक जब भी कोई अच्छा विचार आए, उसे उसी दिन क्रियान्वित करें। यह कुछ मामूली हो सकता है, एक संदेश भेजना, एक कॉल करना, एक परियोजना शुरू करना, एक नए विषय का अन्वेषण करना। आवश्यक यह है कि टालें नहीं। इस व्यवहार की पुनरावृत्ति एक नया मानसिक पैटर्न बनाती है। प्रत्येक पहल के साथ आप अवचेतन को मैं खुद पर भरोसा करता हूं का संदेश देते हैं। यही वह प्रेरक शक्ति है जो डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। शुरुआत में प्रतिरोध होगा, आपको असहजता, थकान, यहां तक कि अजीबपन महसूस होगा। हालांकि मन अनुकूलित हो जाता है और जब यह आदत बन जाती है तो कार्य स्वाभाविक रूप से परिणाम दिखाता है। यह एक खड़ी हुई कार को धकेलने जैसा है।
शुरुआत में इसमें बल लगता है, लेकिन एक बार जब गति मिल जाती है तो चलना अनिवार्य हो जाता है। हिल ने कहा, जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ कार्य करता है वह कभी लंबे समय तक गरीब नहीं रहता, क्योंकि गति अवसरों को आकर्षित करती है। जीवन गति को पुरस्कृत करता है। प्रत्येक पहल, भले ही अपूर्ण हो, ऊर्जा, अनुभव और दिशा उत्पन्न करती है। यदि गलती करते हैं तो सीखें और सुधारें। असफलता केवल जीत का पूर्वाभ्यास है। उन शख्सियतों पर विचार करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। किसी ने भी केवल विश्वास से सफलता प्राप्त नहीं की, उन्होंने कार्य किया। और जब आप कार्य करते हैं तो आपको कुछ शक्तिशाली महसूस होगा। संदेह दूर हो जाता है, डर कम हो जाता है और असंभव आपकी दृढ़ता के सामने झुकने लगता है। संक्षेप में, कार्य विश्वास का सबसे वास्तविक प्रमाण है। ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो समृद्ध होते हैं उनसे जो केवल जीवित रहते हैं। बाइबल कहती है कि वह मनुष्य धन्य है जिसे ज्ञान मिलता है। और नेपोलियन हिल ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि वास्तविक शक्ति पूंजी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि मन को विचारों को संसाधित करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने ज्ञान को अनुशासित अवलोकन और अनुभवों पर गहरे चिंतन का फल माना। यह किसी किताब या पाठ्यक्रम में प्राप्त नहीं होता, बल्कि सतहों से परे देखने और चीजों के कारण को समझने की क्षमता से निर्मित होता है। दुनिया बुद्धिमान व्यक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन ज्ञानी लोग दुर्लभ हैं। यही अंतर ज्ञान संग्राहकों को परिणाम संग्राहकों से अलग करता है। हिल का मानना था कि समकालीन मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी चेतना रहित व्यस्तता है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी बिना किसी उद्देश्य के, और परिणाम स्वरूप कभी सही मायने में समृद्ध नहीं होते। सच कहें तो यह हर जगह स्पष्ट है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो एक नफरत भरी नौकरी में वर्षों बिताते हैं, केवल खर्चों का भुगतान करने और अगले महीने तक गुजारा करने के लिए। वे सोचते नहीं, बस प्रतिक्रिया करते हैं। ज्ञान इसके विपरीत मांग करता है, रुकना, विश्लेषण करना और जानबूझकर निर्णय लेना। हिल ने जोर दिया कि विचार मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे कम आंका गया है। अपने युग के महान करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए हिल ने एक सामान्य विशेषता देखी, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता। वे दूसरों की राय, प्रवृत्तियों या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होते थे। हेनरी फोर्ड को उदाहरण के लिए एक ऐसी कार्य बनाने की इच्छा के लिए उपहास का पात्र बनाया गया था जो आम लोगों के लिए सुलभ हो। कहा जाता था कि यह अव्यावहारिक है, लागत बहुत अधिक होगी। फिर भी फोर्ड ने विशेषज्ञों की राय के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दृष्टि पर भरोसा किया और सफलता प्राप्त होने तक प्रयोग करते रहे। यही वह ज्ञान है जो असंभव को अनिवार्य में बदल देता है। जब पूरी दुनिया संदेह करती है, तब अपने मन पर भरोसा करने का साहस। ज्ञान गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने में भी निहित है। हिल का मानना था कि प्रत्येक असफलता में एक समान लाभ का बीज निहित होता है। इसे समझने के लिए हालांकि सीखने वाले की आंखें चाहिए। अपने सबसे कठिन समय में से एक में हिल ने एक शैक्षिक परियोजना में निवेश किया जो पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी, आलोचना का सामना किया और अवसादग्रस्त हो गए। हालांकि हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि उन्होंने उद्देश्य के ऊपर महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी थी। इस समझ ने उन्हें अपने मार्ग को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया और वर्षों बाद मानव मन के विकास पर केंद्रित एक शिक्षण पद्धति की कल्पना की जिसने हजारों लोगों को समृद्ध होने में मदद की। यह झटका उनके अस्तित्व के सबसे मूल्यवान पाठों में से एक बन गया। विज्ञान हिल की शिक्षाओं की पुष्टि करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं, यानी जो अपने निर्णयों पर विचार करने, गलतियों से सीखने और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने में समय लगाते हैं, उनमें केवल आवेग से कार्य करने वालों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक सफलता की 23% अधिक संभावना होती है। ज्ञान सर्वज्ञता में नहीं है, बल्कि अवलोकन करने, प्रश्न करने और समायोजित करने में है।
यह जानने और समझने के बीच का संतुलन है। हालांकि ज्ञान का एक मौन शत्रु है, सूचनात्मक शोर। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां सभी को डेटा, समाचार, राय और सलाह तक पहुंच है। विरोधाभासी रूप से भ्रम इतना प्रचुर कभी नहीं रहा। हिल का मानना था कि बिना चिंतन के अत्यधिक जानकारी बुद्धि के रूप में प्रच्छन्न अज्ञानता पैदा करती है। उन्होंने दोहराया कि सोचना सबसे कठिन कार्य है जो अस्तित्व में है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करते हैं। ज्ञान आत्मनिरीक्षण, अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाना और पूर्ण सत्यों से अलगाव की मांग करता है। पिछली सदी के सबसे प्रभावशाली पुरुषों के साथ अपने साक्षात्कारों में हिल ने वित्तीय और भावनात्मक ज्ञान के बीच आंतरिक संबंध महसूस किया। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर महारत हासिल नहीं करते, वे शायद ही कभी अपनी पूंजी को नियंत्रित कर पाते हैं। डर, गुस्सा और चिंता जल्दबाजी वाले निर्णयों, बिना सोचे समझे खर्च और आसानी से हार मानने को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी लोग तब भी शांति बनाए रखते हैं जब सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत होता है। वे निरीक्षण करते हैं, सही अवसर का इंतजार करते हैं और सटीकता से कार्य करते हैं। इसी कारण से संकट के समय में कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं, जबकि अन्य अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लेते हैं। ज्ञान निराशा के प्रति एक मारक के रूप में भी कार्य करता है। हिल ने बताया कि अपने जीवन के एक अंधेरे दौर में उन्होंने अपने मिशन को पूरी तरह से छोड़ने पर विचार किया। वे बेरोजगार थे, कर्ज में डूबे थे और कोई संभावना नहीं दिख रही थी। उसी क्षण एक आंतरिक आवाज, जिसे उन्होंने अनंत शक्ति कहा, ने उन्हें अपनी स्थिति के बड़े उद्देश्य पर सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि उनकी परीक्षा ली जा रही थी, उन्हें नष्ट नहीं किया जा रहा था। इस धारणा ने उन्हें शांति से भर दिया और उन्हें फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसी ध्यान से सोचिए और अमीर बनिए नामक पुस्तक का जन्म हुआ। ज्ञान ने उन्हें अपनी ही पीड़ा के आगे झुकने से सचमुच बचाया और अनुभवों के अंतर्निहित अर्थ को समझने की यह क्षमता ही ज्ञान को धन के एक रूप में ऊपर उठाती है। जो जीवन से सीखता है वह कभी शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आता। यहां तक कि विफलताओं में भी ज्ञानी मजबूत होकर उभरता है। मूर्ख हारता है, ज्ञानी समृद्ध होता है। हिल ने मानव मन की तुलना एक बगीचे से की। यदि हम उत्पादक विचार नहीं बोते तो उस पर खरपतवारों का कब्जा हो जाता है। ज्ञान उस बगीचे को प्रतिदिन जोतना है, विचारों की देखभाल करना और सीमित करने वाली मान्यताओं को जड़ से मिटाना है। इस सिद्धांत का एक समकालीन उदाहरण स्टीव जॉब्स हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान अधिक उत्पादन में नहीं बल्कि अनावश्यक को खत्म करने में निहित है। इस स्पष्टता ने उन्हें सरल फिर भी क्रांतिकारी उत्पाद बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने पैसे का लक्ष्य नहीं रखा, वे अर्थ की तलाश में थे। परिणाम सदी की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक था। हिल की तरह जॉब्स ने दिखाया कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे पोषित करने पर अन्य सभी धन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित चुनौती सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगले 10 दिनों तक जब भी कुछ विफल हो, शिकायत को एक प्रश्न से बदले, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। यह दृष्टिकोण समस्याओं के प्रति आपकी धारणा को बदल देता है। ज्ञानी यह नहीं पूछते यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह किस लिए है। यह सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन उन लोगों को अलग करता है जो स्थिर रहते हैं उनसे जो प्रगति करते हैं। ज्ञान समृद्धि का एक छिपा हुआ मार्गदर्शक है। जहां अधिकांश लोग धन के पीछे भागते हैं, वहीं बुद्धिमान सोचना सीखते हैं और जो अच्छी तरह सोचते हैं वे समृद्ध होते हैं। कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है। बहुत से लोग इसे केवल एक सद्गुण के रूप में देखते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के लिए यह परिवर्तन का एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण था। उन्होंने कहा कि एक आभारी व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि धन्यवाद देने वाला मन बहुतायत पर केंद्रित होता है, जिससे वह और अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत कृतज्ञ मन कमी पर केंद्रित होता है, जिससे वह अभाव के चक्र में फंसा रहता है। यह गतिशीलता हमारे चारों ओर दिखाई देती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कमी की शिकायत करते हैं
और कुछ ऐसे भी हैं जो कम होने पर भी खुशी, शांति और यहां तक कि समृद्धि बिखेरते हैं। असमानता इस बात में नहीं है कि उनके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वे क्या समझते हैं। बाइबल सिखाती है, हर बात में धन्यवाद दो, सबके लिए नहीं बल्कि हर बात में। इसका तात्पर्य यह है कि चुनौतियों में भी सीखने के लिए सबक और पहचानने के लिए मूल्य होते हैं। हिल ने इसे दर्दनाक तरीके से समझा। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, संपत्ति, सुरक्षा और प्रतिष्ठा। एक अवधि के लिए वह शर्म और निराशा से अभिभूत होकर पहाड़ों में एक झोपड़ी में छिप गए। वहीं शांति और एकांत में उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ उन्होंने खो दिया था उसके लिए विलाप करना उनके पुनर्निर्माण में बाधा डाल रहा था। तब उन्होंने अपना ध्यान बदलने का फैसला किया। कमी के बारे में सोचने के बजाय उन्होंने जो कुछ बचा था उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य, स्पष्टता और एक नई शुरुआत का अवसर, यह नई दृष्टि एक निर्णायक मोड़ थी। कृतज्ञता ने उन्हें मानसिक ठहराव से मुक्त किया और उन्हें आगे बढ़ाया। महीनों बाद उन्होंने अपनी लेखन को तेज किया, नोट्स व्यवस्थित किए और उस पुस्तक की रूपरेखा तैयार की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। सोचिए और अमीर बनिए। हिल ने जोर देकर कहा कि कृतज्ञता समृद्धि का द्वार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो थोड़े का महत्व समझता है बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। यह सिद्धांत आध्यात्मिक से परे वैज्ञानिक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनमें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर काफी कम होता है। वे बेहतर नींद, तीव्र सोच और अधिक प्रभावी निर्णयों का आनंद लेते हैं। साइकोलॉजी एंड हेल्थ पत्रिका के एक शोध से पता चला है कि कृतज्ञता के कारणों को लिखने की आदत बनाए रखने से खुशी और आशावाद का स्तर 25% तक बढ़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सीधे वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है, क्योंकि एक शांत मन अधिक रचनात्मक, प्रभावी और सुरक्षित होता है। हिल कृतज्ञता को अभ्यास में विश्वास के रूप में देखते थे। ये ब्रह्मांड से घोषणा करने जैसा है, मुझे विश्वास है कि सब कुछ मेरे पक्ष में काम करता है, भले ही मैं इसका कारण न समझूं। और ब्रह्मांड बदले में धन्यवाद देने के निरंतर कारण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि जिन कई करोड़पतियों से उन्होंने परामर्श किया उनमें यही मानसिकता थी। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को अपनी प्रयोगशाला आग से नष्ट होने के बाद मुस्कुराते हुए यह कहते हुए देखा गया, अब हमारे पास पिछली गलतियों से मुक्त होकर फिर से शुरुआत करने का मौका है। आपदा के सामने यह आभारी रवैया उन लोगों को अलग करता है जो उठ खड़े होते हैं उनसे जो हार मान लेते हैं। कृतज्ञता समान रूप से एक शक्तिशाली भावनात्मक शक्ति का गठन करती है। यह डर को खत्म करती है, चिंता को कम करती है और ईर्ष्या को मिटा देती है। एक साथ आभारी और दुखी होना असंभव है। जब आप ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, सतही तौर पर नहीं बल्कि दिल से, तो एक आंतरिक परिवर्तन होता है। कमी की कंपन बहुतायत की जगह ले लेती है। यह सही लोगों, विचारों और अवसरों को आकर्षित करता है। हिल ने देखा कि कृतज्ञ व्यक्ति नकारात्मक परिदृश्यों से घिरे रहते हैं, जबकि आभारी व्यक्ति भाग्यशाली लगते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किस्मत नहीं बल्कि एक नियम है। आभारी मन एक ऐसी आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होता है जो स्वाभाविक रूप से संभावनाओं को उजागर करती है। अपने एक सम्मेलन में हिल ने बताया कि एक व्यवसायी उनके पास आया, खुद को बर्बाद, बिना उम्मीद या भविष्य के घोषित कर रहा था। हिल ने उसे अपने जीवन में बचे हुए सकारात्मक पहलुओं की सूची बनाने का निर्देश दिया। उस व्यक्ति ने झिझका लेकिन स्वीकार किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और ज्ञान था। हिल ने तब कहा, आपके पास अभी भी वह है जो अधिकांश लोग पाने की इच्छा रखते हैं। अंतर यह है कि आपने इसे देखना बंद कर दिया है। उस दिन से व्यवसायी ने हर छोटी उपलब्धि के लिए दैनिक कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दिया।
और कुछ ही महीनों में उसने अपना आत्मविश्वास, एकाग्रता और जल्द ही अपनी खुद की कंपनी भी वापस पा ली। कृतज्ञता ने उसकी रचनात्मक क्षमता को फिर से जगाया। रोजमर्रा के जीवन में कृतज्ञता एक छलनी की तरह काम करती है। दो लोग समान परिस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही विकसित होने के लिए इसका लाभ उठाएगा। अंतर्दृष्टिकोण में निहित है। आभारी व्यक्ति सीखता है, शिकायत करने वाला दोहराता है। हिल ने सिखाया कि जब तक मन शिकायत करता है, वह नवीन विचारों के प्रवाह को बाधित करता है जो गतिरोधों को हल करने में सक्षम है। धन्यवाद देने पर मस्तिष्क स्पष्टता और प्रेरणा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिससे पहले अगोचर समाधान सामने आते हैं। इसलिए समृद्ध होने के लिए अनुशासन के साथ कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करें। अगले 21 दिनों तक जागने पर धन्यवाद के 3 कारण लिखें। उनकी सादगी मायने नहीं रखती। वह हवा जिसे आप सांस लेते हैं, आश्रय, फिर से कोशिश करने का अवसर। यह अपने लिए करें, न कि केवल एक दिनचर्या के रूप में। इस अभ्यास की निरंतरता एक नई मानसिक योजना बनाती है। जितना अधिक आप मन को सकारात्मक पर केंद्रित करने का प्रशिक्षण देते हैं, उतना ही कम वह अभाव से जुड़ा रहेगा। हिल अक्सर कहते थे, ब्रह्मांड उसे और अधिक नहीं देता जो थोड़े की सराहना नहीं करता। यह कहावत कृतज्ञता की शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह धारणा को नया आकार देती है और धारणा अस्तित्व को फिर से परिभाषित करती है। बहुतायत तब शुरू होती है जब आप धन्यवाद देने के कारणों का इंतजार करना बंद कर देते हैं और उन्हें पैदा करने के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। मौलिक रूप से कृतज्ञता विश्वास की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यह दृढ़ विश्वास कि प्रकट होने से पहले ही कुछ शुभ निकट आ रहा है। अब जब आप उन 5 शब्दों में महारत हासिल कर चुके हैं जो 90 दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति में क्रांति ला सकते हैं, विश्वास, कार्य, ज्ञान, कृतज्ञता और उद्देश्य, तो यह समय है कि आप उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विचार करें। उनमें से प्रत्येक साधारणता से ऊपर उठने और एक समृद्ध एवं सार्थक जीवन बनाने के लिए एक ठोस प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब आप विधि और इरादे के साथ कार्य करते हैं। यदि आप एक आंतरिक जागरण, एक वास्तविक परिवर्तन के लिए तत्परता महसूस करते हैं, तो आगे बढ़ने में संकोच न करें। स्क्रीन पर दिखाया गया अगला वीडियो इन रणनीतियों का विस्तार से वर्णन करेगा, जिसमें नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से लागू करना सिखाया जाएगा, बिना किसी चमत्कारी चाल के, बल्कि सिद्ध रणनीतियों और निरंतर प्रयास के साथ। मेरी यहां उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। मेरी प्रतिबद्धता आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय उन्नति में निहित है, एक वास्तविक और परिवर्तनकारी तरीके से। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि आप अगले वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ें। देर ना करें, अभी वीडियो पर क्लिक करें और हम एक साथ आगे बढ़ें। मैं अगले सामग्री में आपका इंतजार कर रहा हूं।